व्यूवर्स, डॉक्टर अतीक चांद और साथी रिपोर्टर आफ्ताब अहमद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यूसी करोड़ी यूनियन कौंसिल का ये दफ्तर है, यहाँ हम मौजूद हैं। यूनियन कौंसिल करोड़ी के कुछ नौजवान हैं जिन्होंने एक स्टेप उठाया आज से 2-2.5 साल पहले, और मैं खुद चूँकि इस ग्रुप में ऐड हूँ, और इन्होंने यही सोच रखी थी कि जी हमारी जो यूनियन कौंसिल है ये जो गुनगु मसाइल का शिकार है, इसमें हम अपना किरदार अदा करें। तो उसी सिलसिले में इसके रूह रवां नौजवान साथी हैं हमारे अकरम भाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत सारे बुजुर्गान जो इस कमेटी में हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जी इसका मोटो मकसद क्या था, और किस हद तक ये समझते हैं कि कितने परसेंट ये कामयाब हुए हैं, ये कितने परसेंट इनकी जो एक्शन कमेटी है वो चल गई, और मज़ीद इन्हें कितना काम करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा हक़ और सच के लिए आवाज़ बुलंद की है। तो आज आपका यहाँ पे आना और इस काम को ख़ुद ऑब्ज़र्व करना, ख़ुद मॉनिटर करना और उसके लिए मीडिया की कोऑर्डिनेशन करना, उसके ऊपर तमाम यूनियन काउंसिल की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच जी। ये तो हमारा फ़र्ज़ मनसबी है अकरम भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप दर्द दिल रखते हैं। तो अकरम भाई, मैं शार्ट आपसे 3-4 क्वेश्चन करना चाहूँगा। पहले तो ये कि ये करोड़ी एक्शन कमेटी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी डॉक्टर साहब, इसमें गुजारिश ये है कि इसकी बेसिक जो है वो ये है कि हमारे इलाके में आज भी चूँकि यूनियन कौंसिल करोड़ी, आपको भी पता है कि बहुत बड़ी यूनियन कौंसिल है, शायद डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल है, जिसमें 24-25 हज़ार रजिस्टर्ड वोट हैं और बहुत फैला हुआ इलाका है। ये शरगढ़ से लेकर उधर दरबंद तक चला जाता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे लोग रहे हैं, एमपीएज़ रहे हैं, एमएनएज़ रहे हैं, उन्होंने अपनी हस्बे तौफ़ीक या जो उनके पास वसाइल थे उन्होंने डेवलपमेंटल काम किए हैं। लेकिन आज की डेट में भी हमारे बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कि हाल तलब हैं और जहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफ़ है। आज भी हमारे तकरीबन 60-70% लोगों के पास कच्चा रोड है और तालीम का सिस्टम है। यहाँ पे जो माइनिंग है उनमें लोगों के मसाइल हैं। तो ये सारा एक ऐसा महवर था, एक ऐसी यानी दलदल थी कि जिसमें सब काबरीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने, हम सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि एक ऐसा प्लेटफ़ार्म बिल्ड किया जाए, जहाँ पे हम सब इकट्ठे होके इन जो मसाइल हैं इनको एड्रेस कर सकें। तो ये इसका बुनियादी जो है वो ऑब्जेक्टिव है बनाने का। अच्छा अकरम भाई, आप खुद चूँकि पीटीआई के वर्कर रहे हैं, और नवाबज़ादा फ़रीद जो अभी हमारे सेटिंग एमपीए है, उनके फ्रंट लाइन मैन रहे हैं, तो आप ज़ाती तौर पे उनसे इतना अच्छा ताल्लुक़ है आपका भी, और हमारे जहाँ पे जो बुज़ुर्ग खड़े हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये ज़ाती तौर पे काम करना, या जैसे वो अभी सेटिंग एमपीए हैं, तो इनसे जो मतलब काम रह गए हैं, तो ये क्यों नाकामी हुई, ये काम कैसे रह गए? जी डॉक्टर साहब, मैं गुज़ारिश करूँगा कि नाउम्मीद तो हम आज भी नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला फ़रीद भाई जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वो हमारे जो मसाइल हैं उनको हल करने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जब एक इनफरादी बात होती है उस पे शायद उतनी तवज्जो कोई भी इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं देता। एक इज्तिमाई जो बात होती है उस पे शायद उनको हम ज़्यादा जल्दी कन्विंस कर सकें कि जो हमारे मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। और जहाँ तक ना होने की बात है, ऑनेस्टली वो उसमें तरजीही जो है वो तरजीहात का तयन उन्होंने शायद हमारे यहाँ अभी तक नहीं किया। हम आपके ज़रिए भी उनसे यही तवक्को करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, तो जो हमारे मसाइल हैं उनको आप भी उठाएँ। और एमपीए से भी और एमएनए साहब से भी, कैप्टन सफदर साहब, चूँकि लोगों ने कैप्टन सफदर को वोट दिया है, सजाद साहब को नहीं दिया, तो मेरी आपके इस फार्म जो आप प्लेटफार्म है उसके तवसत से कैप्टन साहब से भी गुजारिश है कि आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ है, आप चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, हाथी मर के भी सवा लाख का ही होता है, तो आप भी हमारे जो ये मसाइल हैं इनको हल करें। तो यही बुनियादी बात है। अच्छा, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपके जहन में हैं कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे, चंद एक मसाइल जो बड़े मसाइल हैं, आप समझते हैं कि उनका वो हल तलब हैं ज़्यादा? डॉक्टर साहब, सबसे जो बड़ा मसला हमारा है वो हमारे लिंक रोड्स हैं। हमारे दो मेन रोड हैं यूनियन कौंसिल में, एक जो करोड़ी रोड है और एक चमियाल रोड। उसके साथ लिंक रोड्स हैं। मिसाल के तौर पे आप चकली सराई का रोड है, मलाड़ का रोड है, उससे आगे आ जाएँ तो 20 बीड़ियाँ का रोड है जो ऊपर डॉक्टर सदीक स्टेडियम तक आता है, वो आके इधर करोड़ी को टच करता है। उसके बाद हमारा जो है नमशहरा गुजरा का रोड है, उसके बाद सेरी मलवाल का रोड है, उसके बाद चकली मलहैल का रोड है, बदराल का रोड है, खड़ियाला रोड है, उसके बाद ठाकरे के इर्द गिर्द रोड हैं, कच्चे हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो हमारी ये है कि हम रोड्स के मामलात में इलेक्टेड नुमाइंदों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारा सबसे पहला मसला है, क्योंकि लोगों को तकलीफ़ है, सफ़र की तकलीफ़ है लोगों को। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले इस काम को हल करें, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आगे जो दूसरे मसाइल हैं उनकी तरफ भी उनकी हम तवज्जो दिलाएंगे। अच्छा, आम तासर ये पाया जा रहा है कि कैप्टन सफदर साहब लास्ट टाइम जब जीते थे तो उन्होंने तो तनावल में बहुत
ज़्यादा काम करवाए हैं, यूसी करोड़ी भी इंक्लूडेड है इसमें, लेकिन आपके मुंह से तो ये सुन के मैं तो ये समझ रहा हूँ यहाँ तो मसाइल के अंबार हैं। सच्ची बात यह है कि इस पे बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ भी होते हैं, और मैं आपके इस प्रोग्राम से कैप्टन साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो वक़्त के हाकिम थे, वज़ीर-ए-आज़म थे, और अगर काम वो कर चुके होते तो आज हमें ये ना बॉडी बनाने की ज़रूरत होती और ना जो है ना इस शोर की ज़रूरत होती। काम उन्होंने किए हैं, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि नहीं किए। मैं पीटीआई का कारकुन हूँ, उसके बाद बावजूद मैं कहता हूँ कि काम किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो कर सकते थे और उन्होंने नहीं किए, जिसका हमें दुख भी है और उन पर गिला भी है। उम्मीद करते हैं कि आगे इंशाल्लाह ताला वो उस चीज़ का इजाला करेंगे। आपका यूनियन कौंसिल एक्शन कमेटी क्या समझते हैं किस हद तक कारगर साबित होगा इन मसाइल का हल करने के लिए? मैं समझता हूँ कि ये एक जदोजहद है जो कि ना तो एक दिन में कंप्लीट होगी और ना ही इसको हमारी ख्वाहिश के मुताबिक एक दिन में कामयाबी मिलेगी। ये एक जदोजहद है जो ये सारे काबरीन बुज़ुर्ग दोस्त खड़े हैं, इन्होंने स्टार्ट की है। इसके पीछे ये जो खड़े लोग हैं ये नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी यूनियन कौंसिल इसके पीछे खड़ी हुई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम पब्लिक के जो ज़ोर है उसके उस ज़रिए इंशाल्लाह ताला हम अपने मसाइल को हल करा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जब फर्स्ट टाइम एट द डे फर्स्ट आपने इसकी बुनियाद रखी, जो ग्रुप है आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आपके जहन में था कि इंशाल्लाह 2-2.5 साल की मेहनत के बाद आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जैसे आज, या ये मैं क्या समझना चाहूँगा कि आपकी जो आवाम है यूनियन कौंसिल की, वो आपको कितना सपोर्ट कर रही है और करेगी? मैं डॉक्टर साहब इसमें ये गुजारिश करूँ कि हमारी पूरी यूनियन कौंसिल के लोग हमारे साथ हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर आपको ये कहूँ कि 200 के करीब जो है हमारे मेंबरान हैं जो कि एक्टिव मेंबर्स हैं, और वो हर मेंबर ऐसा क्रेडिबल मेंबर है कि उसके पीछे 10-12 लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज की डेट में भी अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 हज़ार लोग हमारी इस तंजीम के पीछे खड़े हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं, अभी लोगों को पता भी नहीं है सच्ची बात जो है, लोगों तक हम पहुंचेंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे कि वो ये, क्योंकि हम इसमें किसी का ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है। हमने ये तय किया है कि जो जिस पार्टी से मर्ज़ी ताल्लुक़ रखता है, हमारे लिए पार्टियां बाद में और यूनियन कौंसिल के जो मफादात और मसाइल हैं वो पहले हैं। तो जिस जिस तक इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे वो हमारे साथ होंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ना हमने हिम्मत हारनी है और ना ही हमने सफ़र छोड़ना है। तो अल्लाह की मेहरबानी से हम ज़रूर कामयाब होंगे, और 60-70% लोग हमारे साथ इस मामले पे खड़े होंगे इंशाल्लाह। आखिर में क्या पैगाम देंगे यूनियन कौंसिल की करोड़ी की जो आवाम है उनके लिए, और स्पेशली नौजवान लोगों के लिए? सर मेरा तो पैगाम यही है कि देखें, जब हम इनफरादी बात करेंगे, इनफरादी तौर पे मसाइल के लिए एमएनए या एमपीए के पास जाएंगे या किसी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाएंगे, तो वो शायद उस तरीके से हल ना हो। तो हमने कोशिश करके एक प्लेटफार्म बनाया है, इसके साथ आप जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके इनफरादी और इज्तिमाई दोनों मसाइल हल होंगे। और इसी प्लेटफार्म से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, जिनके पास रब्बिल आलमीन ने वसाइल दिए हैं, वो सारे लोग, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें एक्टिवली रोल प्ले करें और इसको कामयाब बनाएं। थैंक यू सो मच जी, टाइम बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि हमारा मकसद भी यही होता है कि जो इनकी मुस्बत सोच है वो हर आम लोगों तक पहुंच जाए। और आज अगर यूनियन कौंसिल करोड़ी में एक्शन कमेटी बनी है तो मैं ये समझता हूं कि हर यूसी में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इज्तिमाई तौर पे जब इज्तिमाई सोच होगी और सब मिल के करेंगे, एक एक होता है और 2 हो जाएं तो 11 हैं, 3 हो जाएं तो 111 हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे, और यही कहूँगा इनके लिए कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा और इन्नमल आमाल बिन्नियात। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को और आफ्ताब को। अल्लाह।